मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ जिर बिहारी। उठि कर जोरी रजायसु, मागा मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासन सायक हाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊँ रिस पाछिल आजु। जिमि करि निकर दलई मृगराजु, लेई लपेटि लवाजिनि बाजु। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुजनि दरि निपातहु खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारऊँ रन राम दुहाई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ जिर बिहारी। अति सरोष माखे लखनू, लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। जगु भय मगन गगन भय पानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कहि सकई उजान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु हो, समुझि करिया भल कह सब को। सहसा करि पाछे पछिताहि, कहि बेद बुझ के बुझ नाही। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिंह सादर सन्माने। कहीं तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जिहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दीसा। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। भरत ही होए न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदसुरथ अजिर बिहारी। अर्थात यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोवे। अच्छा हुआ तो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात,
तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर करके साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। अयोध्या की राज्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।